लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। 3, 2, 1। नमस्कार, लुकिन में आपका स्वागत है। साहिबगंज के ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के साथ साथ यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधा को बहाल करने के उद्देश्य से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के माध्यम से साहिबगंज रेलवे स्टेशन को सजाने और संवारने की कवायद जोर शोर से चल रही है। टेंडर के माध्यम से इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी MS बटेश्वर सिंह कंपनी को दी गई है। पहले चरण का कार्य मार्च तक पूर्ण किया जाना है। इसके लिए कंपनी की ओर से युद्ध स्तर पर मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल साहिबगंज स्टेशन का सामने का स्ट्रक्चर खड़ा कर ग्राउंड को सजाने संवारने का कार्य तेजी से चल रहा है। फिलहाल स्टेशन के सामने के परिसर को हरे भरे कृत्रिम घासों से लैस कर इसे आकर्षक रूप प्रदान किया जा रहा है। योजना को पूर्ण करने में लगी कंपनी के इंजीनियर आदित्य रंजन की माने तो प्रारूप के अनुसार युद्ध स्तर पर स्टेशन को सौंदर्यीकृत किया जा रहा है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। देखिए, आप सबों के माध्यम से और पूरे जिले वासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम साधुवाद देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं कि आकांक्षी जिला साहिबगंज और हमने जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत योजना का शुभारंभ किया था और देश के गति शक्ति के क्षेत्र में, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में एक संकल्प शक्ति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से जोड़ा, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन साहिबगंज रेलवे स्टेशन और राजमहल रेलवे स्टेशन को फर्स्ट फेज में उन्होंने अब अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से करोड़ों की लागत से सौंदर्यीकरण करने का काम किया। अभी सेकेंड फेज में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया तो मेरे यहाँ रेल अंडर ब्रिज की 3 योजनाएं जिसका कि पूरा खर्चा भारत सरकार रेल मंत्रालय देता है, 12 करोड़ की लागत से 3 रेल अंडर ब्रिज राजमहल 3 पहाड़ रेल लाइन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास करने का काम किया। और रेलवे के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, विशेष करके आधारभूत संरचनाओं में, चाहे वो दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, इस प्रकार के कई इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं जो रेलवे के क्षेत्र में गतिशील बनाने का काम करती है, गति शक्ति के माध्यम से उसके विकास में सहायक बनी है। निश्चित रूप से इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे जी को हम साधुवाद देते हैं। मेरे यहाँ का रेलवे हाई स्कूल आप सबको पता है कि उजड़ गया था और माननीय रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे जी जब आए, जब उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव रखा और राव साहब पाटिल दानवे जी ने विशेष दे करके अलग से 1 करोड़ से अधिक की राशि दे करके और उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। आप सबों के माध्यम से जिले वासियों की ओर से मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और रेल मंत्री राज्य मंत्री दोनों को साधुवाद देते हैं। दरअसल रेलवे देश की धड़कन है। रोजाना लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में इसका अहम रोल होता है। हालांकि देश में बढ़ रहे शहरीकरण, मिडिल क्लास की डिमांड और पर्यटन के प्रति बढ़ते रुझान ने रेलवे को भी बदलाव पर विवश कर दिया है। एक और वंदे भारत और तेजस जैसी ट्रेनों ने रेल यात्रियों का एहसास बदल कर रख दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इन शानदार ट्रेनों के साथ ही अब स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। विकसित भारत विकसित रेलवे के संकल्प के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू कर रेलवे स्टेशनों की रूपरेखा को बदला जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषताओं को दुनिया से परिचित कराने के साथ साथ वहां के विकास और विरासत के प्रतीक भी होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना को देश भर में फरवरी 2023 में लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत देश के 1309 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाना है। इसी क्रम में अगस्त 2023 में साहिबगंज रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकृत करने का कार्य शुरू किया गया। तकरीबन 26 करोड़ की लागत से 2 चरणों में इसे सजाया और संवारा जाएगा। मार्च 2024 तक पहले चरण का कार्य पूर्ण किया जाना है। योजना के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन को साफ और हाइजेनिक वेटिंग एरिया, फ्री वाईफाई, रेस्ट रूम, खाने पीने के स्टॉल, यात्रियों और गाड़ियों के आने और जाने के लिए अलग अलग पॉइंट, स्टेशन के बाहर चौड़ी सड़क और पर्याप्त पार्किंग जैसी यात्री सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर को बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा स्टैंड से भी जोड़ा जाएगा।
इसके अलावे बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को देखते हुए रेलवे इनके लिए भी विशेष व्यवस्था यहाँ कर रही है। सौंदर्यीकृत कार्य पूर्ण होने के बाद यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हरियाली के इंतजाम भी उपलब्ध होंगे। स्थानीय भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री के प्रति शुक्रगुजार हैं कि उनके विधानसभा में साहिबगंज और राजमहल जैसे दो रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना से जोड़कर उसका कायाकल्प किया जा रहा है। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। साहिबगंज में यात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एस्केलेटर्स बनाए जा रहे हैं। बाहर में सर्कुलेटिंग एरिया में पार्किंग्स और लैंड्स का हरियाली के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। हरियाली अच्छी लगेगी दिखने का, स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। पार्किंग बड़े किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग्स बनाए जा रहे हैं, दिव्यांगजनों के लिए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा अच्छी की जा रही है। फसाड का वर्क अच्छे से कार्य चल रहा है। फसाड का लुक जो है साहिबगंज स्टेशन में सबसे यूनिक होने वाला है। पुराना लुक को रखा गया है। कब तक ये कार्य पूर्ण होगा? कार्य हमारा टारगेटेड वर्क है ये, और मार्च में हम बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। तो मार्च के एंड तक में हमारा ये टारगेट है कि ये वर्क कंप्लीट हो जाए फर्स्ट फेज इनका, जिसमें से ये फसाड वर्क है और इंटीरियर के वर्क मार्च के एंड तक में कंप्लीट होने की संभावना है। सेकेंड फेज में क्या होना है इसमें? सेकेंड फेज में स्टेशन में एस्केलेटर्स लगने हैं और भी थोड़ी सी बहुत सुविधाएं हैं वो की जाएंगी। फर्स्ट फेज में अभी कैफ़ेज़ वगैरह हैं जो फर्स्ट फेज में ही हैं, उनको अभी किया जा रहा है, वो फर्स्ट फेज में ही आ जाएगी। सेकेंड फेज में मेंटली यहाँ पे एस्केलेटर्स और FOB का काम होगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। Please support Kadu Sabjanai. Thank you so much and love you all.